वेलकम फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पहले देखे हुए हैं। सबसे पहला टर्म ट्रांजैक्शन। हमने पढ़ा है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स अगर मैं कोई गुड्स बेचता हूँ, बदले में मुझे पैसा मिलता है, या फिर मैं कोई सर्विस देता हूँ, बदले में मुझे पैसा मिलता है, एंड वाइस वर्सा, इसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करने के लिए आपको कम से कम दो पार्टीज, दैट इज दो लोगों की जरूरत होती है। तो मान लीजिए हमारा पहला मिस्टर स्माइली काफी हंस रहा है आज वो। ये है हमारे सेलर। और सर मार्केट में अकेला खड़ा है सेलर। भाई बेचने वाला तब बेचेगा जब कोई खरीदने वाला होगा। तो लेट्स इंट्रोड्यूस अवर स्माइली नंबर 2। ये है हमारे प्यारे बायर। अब ये बेसिक सी बात है कि सेलर सेल करेगा और बायर परचेज करेगा। तो सेलर ने सेल किया गुड्स, सेलर ने गुड्स बायर को सेल कर दिया, और जैसे होता है बायर बदले में इसे क्या देगा? यस, बायर बदले में इसे देगा कैश। तो एक तरफ से गुड्स दे दिया, दूसरी तरफ से कैश आ गई, ये पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। और इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं, जी हाँ, कैश transaction. Transaction in which cash is paid immediately during exchange, it is called cash transaction. अब कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हमें सामने वाले आदमी को याद रखने की जरूरत होती नहीं है। क्यों नहीं होती भाई? एक्सचेंज हो गया, बदले में पैसा आ गया, बात खत्म हो गई। बट एक और टाइप का ट्रांजैक्शन है, देखते हैं। अगेन द सेम सीन, सेलर ने सेल किया गुड्स, तो बायर बदले में पैसा देगा। पर अगर इस केस में आप देखेंगे तो बायर ने बदले में कुछ दिया नहीं है, अभी नहीं दिया, शायद थोड़े टाइम के बाद। इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं, जी हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इन विच पेमेंट इज नॉट मेड ड्यूरिंग द एक्सचेंज, इट इज मेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर पैसा दे देता ना सर, तो बात खत्म हो जाती, पर जब तक पैसा देता नहीं तब तक ये बात खत्म होने वाली नहीं है। देखते हैं सर क्या होता है आगे। तो हमारे सेलर और हमारा बायर दोनों के बीच में हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेलर भाई ने क्या किया? सेलर भाई ने क्रेडिट में सेल किया और बायर भाई ने क्रेडिट में परचेज कर दिया। अब सर यहां पर बात शुरू होती है। क्यों शुरू होती है सर? क्योंकि सेलर बोलेगा कि बायर तू मुझे पैसा देगा, और बायर क्या बोलेगा? हाँ सेलर, मैं तुझे पैसा देने वाला हूँ। 11th स्टैंडर्ड में हमने लर्न किया था ये चीज, कि अगर हमें किसी इंसान को पैसा देना है तो वो इंसान हमारा क्रेडिटर बन जाता है। तो इस केस में सेलर जो है वो क्रेडिटर बन गया। और अगर मैं सेलर के नजरिए से देखूं तो सेलर क्या सोचता है कि बायर से पैसा लेना है, और जिस इंसान से पैसा लेना होता है वो इंसान हमारे लिए कौन बन जाता है? जी हाँ, डेटर बन जाता है। अभी अगर दोनों के बीच में कैश ट्रांजैक्शन होता, बायर तुरंत पैसा दे देता, तो क्रेडिटर और डेटर का रिश्ता होता ही नहीं सर। दिस ऑल हैपेंड आफ्टर क्रेडिट सेल। तो हमें याद रखना है कि आफ्टर क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर इज ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। जी हाँ,
अभी चलो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया तो दोनों क्रेडिटर डेटर बन गए, पर आगे क्या बात करेंगे दोनों? चलिए उनसे पूछते हैं क्या बात करेंगे। हाँ जी सेलर जी बोलिए, क्या बात करनी है? When will you make the payment? एक्सप्रेशन देखिए हमारे सेलर के। सेलर पूछता है बायर को, भाई पैसा कब देगा? रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सी बायर क्या रिप्लाई करता है। प्रॉमिस टू पे आफ्टर 2 months। ओके, दैट मीन्स 2 महीना वेट करना है सर। वॉट इज द गारंटी यू गिव मी इन राइटिंग? सर ये राइटिंग में क्यों मांग रहा है? अरे बराबर है ना भाई, कल अगर 2 महीने बाद बायर ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो सेलर के पास क्या प्रूफ रहेगा? तो उससे अच्छा है राइटिंग एविडेंस, रिटर्न एविडेंस हमारे फ्यूचर में हमें काम में आएगा। ओ यस आई कैन, प्लीज यू मेक अ बिल, आई विल साइन इट। तो यहां पर बायर सेलर से बोलता है हाँ भाई लिख के चाहिए, लिख के मिलेगा, तो बिल बना दे, मैं साइन कर देता हूं। चलो ये हुई ना कुछ अच्छी बात। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो हमारा सेलर बिल बनाएगा, हमारा सेलर बिल को ड्रॉ करेगा, हमारा सेलर बिल को ड्राफ्ट करेगा। ही विल ड्रॉ द बिल, मेक द ड्राफ्ट। क्योंकि सेलर बिल को ड्रॉ कर रहा है, बिल को ड्राफ्ट कर रहा है, हम इसे कहेंगे ड्रॉवर। क्या कहेंगे? ड्रॉवर। और इस ड्राफ्ट के अंदर हम ऑफ कोर्स बायर का ही नाम लिखेंगे, क्योंकि बायर को हमें पेमेंट देना है, इसके नाम पे ये बिल बनने वाला है। बिल विल बी ड्रॉन इन हिज नेम। और जिस इंसान के नाम पे बिल ड्रॉ होता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवी। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है सर। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर, एंड द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, जिसके नाम पे बिल बनता है, वो होता है ड्रॉवी। ठीक है सर। A draft has to be accepted by the drawee। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। सेलर ने ड्राफ्ट तो बना दिया, सेलर ने ये भी लिखा रहेगा बिल में कि बाबा रे 2 महीने के अंदर अंदर पैसा दे देना, पर जब तक ये ड्राफ्ट बायर एक्सेप्ट नहीं करता, साइन नहीं करता, तो इस ड्राफ्ट की कोई कीमत नहीं है। और जब बायर इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो हाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी। कौन सी वैल्यू? तो सर आफ्टर एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर एक कंटेंट आ गया सर। शुरुआत में हुई क्रेडिट सेल, बिकॉज ऑफ दैट सेलर और बायर के बीच में क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप बना, और पेमेंट की गारंटी आने के लिए सेलर ने बिल ड्रॉ किया, जिसे हमने ड्राफ्ट कहा। बिल बायर के नाम पे ड्रॉ हुआ, जिसे हमने ड्रॉवी कहा। ये ड्राफ्ट तब तक है जब तक बायर उसे साइन नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, पर जैसे ही बायर एक्सेप्टेंस दे देता है, साइन कर देता है, इट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। आफ्टर एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है। हमारा सेलर क्रेडिटर है, हमारा सेलर ड्रॉवर भी है, हमारा बायर डेटर है, हमारा बायर ड्रॉवी भी है। हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि आफ्टर क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर इज ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। सेलर ड्रॉवर, सेलर क्रेडिटर, बायर
ड्रॉवी, बायर, डेटर, तो हम ये भी बोल सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी इज ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर. इज दैट क्लियर गाइस? तो अब हमने क्या सीखा, जरा गौर फरमाते हैं. की पॉइंट्स. आफ्टर क्रेडिट ट्रांजैक्शन सेलर बिकम्स क्रेडिटर एंड बायर बिकम्स डेटर. The relationship between seller and buyer is of creditor and debtor. Bill of exchange is an unconditional order. सर ये अनकंडीशनल ऑर्डर क्या होता है? देखिए अभी जैसे बायर को गुड्स की जरूरत थी तो सेलर ने कोई कंडीशन बोले बिना उसे तुरंत वो गुड्स सप्लाई कर दिए. तो अब जब पेमेंट की बारी आ रही है, सेलर ने अपने एग्जाम्पल में 2 महीने का टाइम मांगा, तो हम बिल में लिखेंगे ना कि 2 महीने बाद तू मुझे पे करेगा. 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर. तो वो भी किसी कंडीशन के बिना. दैट्स वाई अनकंडीशनल ऑर्डर. पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने 2 पढ़े थे, ड्रॉवर और ड्रॉवी. पर याद रखिए देयर आर टोटल 3 पार्टीज of bills of exchange. There are total 3 parties: drawer, drawee and payee. Flashback. Drawer क्या होता है? The person who draws the bill is called drawer. वो seller भी है, वो creditor भी है और वो drawer भी है. Drawee क्या होता है? The person on whom the bill is drawn is called drawee. वो बायर भी है, वो डेटर भी है, वो ड्रॉवी भी है. एंड थर्ड, ये है नया बंदा, पे, द पर्सन टू हुम द बिल इज पेड. अब आपने सोचा रहेगा ड्रॉवर को पैसा मिलना चाहिए बिल का. हाँ जी, ड्रॉवर को बिल का पैसा मिल सकता है, पर ड्रॉवर के अलावा किसी और को भी मिल सकता है. ड्रॉवर एंड पेई कैन बी डिफरेंट पर्सन्स. इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन. वो सिचुएशंस कौन सी होंगी ये हम आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी इज ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर. जी हाँ, हमने ये भी पढ़ा है. बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ड्राफ्ट एंड बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स बिल ऑफ exchange. Sir, acceptance is when drawee signs the bill, we say the bill is accepted. जिस वक्त ड्रॉवी बिल को साइन करता है हम ये बोल सकते हैं कि हमारा बिल एक्सेप्ट हो गया. टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस. सर ये क्या होता है? भाई जनरल एक्सेप्टेंस होती है और क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है. नाउ व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेंस? भाई ऐसी एक्सेप्टेंस जहां पर ड्रॉवी ने, जनरल एक्सेप्टेंस ऐसी एक्सेप्टेंस जहां पर ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवी को एक्सेप्ट करने के लिए दे दिया और ड्रॉवी ने बिना कुछ बिल के कंडीशंस में चेंज किए उसे एक्सेप्ट कर लिया. और क्वालिफाइड कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो होती है उसमें ड्रॉवी बिल में थोड़े चेंज करता है. चेंज वो प्लेस में कर सकता है, पीरियड में कर सकता है और अमाउंट में भी कर सकता है. तो हम ये बोल सकते हैं जनरल एक्सेप्टेंस के लिए व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट मेकिंग चेंजेस, एंड क्वालिफाइड और कंडीशनल एक्सेप्टेंस व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड विद सम चेंजेस, चेंज इन प्लेस, पीरियड और टाइम. तो दोस्तों इस स्लाइड में इतना ही. थैंक यू सो मच. और आपका फीडबैक होगा, क्लैरिफिकेशन होंगे, डाउट्स के, तो प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अगले वीडियो में हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट किस तरह से हमें डिजाइन करना है.
थैंक यू वंस